मधुपुर, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं इस वक्त मधुपुर का नज़ारा है। नाम के अनुसार ही मधुपुर अपने आप में चर्चित है, प्रसिद्ध है। मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा। महात्मा गांधी, गांधी चौक, मधुपुर का गांधी चौक। मधुपुर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मीठे पानी का शहर कभी कहा जाता था। मधुपुर को गुलाबों का शहर था, चर्चित, प्रसिद्ध। जो कोलकाता के बंगाली बाबू लोग हुआ करते थे, उनका पसंदीदा हिल स्टेशन हुआ करता था मधुपुर। लेकिन धीरे धीरे गुलाब भी उजड़ गए यहाँ से, अब गुलाबों का शहर नहीं रहा। अगर उसके बाद देखें तो मीठा पानी भी अब शायद ही गाय बगाए कहीं मिल पाए। बंगाली बाबुओं की कोठी खाली पड़ी हुई है। लेकिन मधुपुर की भूमि अपने आप में प्रयोग भूमि है। 2005 के चुनाव से अगर देखिएगा तो 2005 में जहां बीजेपी को मौका मिला, 2005 में राज परिवार ने मौका मारा, बाजी जीती उन्होंने, राज परिवार ने यहाँ के विधायक बने। 2009 में आइएगा, हाजी हुसैन अंसारी साहब विधायक बने जेएमएम से। 2014 में एक बार फिर मधुपुर की जनता ने राज पालीवाल को मौका दिया, राज पालीवाल साहब एक बार फिर से विधायक बने। 2019 में एक बार फिर जेएमएम से हाजी हुसैन अंसारी साहब यहाँ के विधायक चुने गए। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें हफीजुल हसन साहब यहाँ के विधायक बनाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा। इस वक्त मधुपुर की हृदय स्थली गांधी चौक में मौजूद हूं। मेरे आसपास की भीड़ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर दर्शकों के साथ हूं, कई मुद्दों को लेकर साथ हूं। रोजगार का मुद्दा होगा, स्वास्थ्य का मुद्दा होगा, मैया सम्मान का मुद्दा होगा, गोगो दीदी का मुद्दा होगा, मधुपुर के विकास का मुद्दा होगा। क्या कारण हुए कि मीठे पानी का ये शहर आज मीठे पानी को तरस रहा है? वो क्या कारण हुए कि गुलाबों का शहर कहा जाने वाला मधुपुर आज गुलाब खोजे नहीं मिल रहा है? मधुपुर में जहां के गुलाब कभी लंदन भेजे जाते थे, जहां का मीठा पानी विदेश भेजने के लिए और कोलकाता भेजने के लिए पंजाब मेल यहां स्टेशन पर रुकना शुरू हुई थी। सब कुछ दिखाएंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको मधुपुर का। मधुपुर की सियासी हलचल तेज है। अमित शाह आज मधुपुर में थे, केंद्रीय गृह मंत्री जमकर गरजे हैं। वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन से हफीजुल हसन साहब यहां उम्मीदवार हैं। हाजी हुसैन साहब के सुपुत्र हैं, उपचुनाव में बाजी मारी है उन्होंने, एक अलग उनकी पहचान है। इधर राज पालीवाल साहब की जगह पर गंगा नारायण सिंह पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। गंगा नारायण सिंह चुनावी मैदान में है। क्या कुछ होगा बताएंगे हमारे साथ जो हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे मधुपुर का रण, मधुपुर की सियासी हलचल। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए एक बार आप। कौन जीतेगा मधुपुर का रण? NDA और INDIA में सीधी टक्कर। बीजेपी से गंगा नारायण सिंह ठोक रहे ताल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर हफीजुल पर जताया भरोसा। अब की बार किसे चुनेगी मधुपुर की जनता? खिलेगा कमल या किला बचा जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा? मधुपुर में अब की बार हेमंत सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के सामने बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। गंगा नारायण सिंह के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और कहा कि ये चुनाव युवाओं और माता बहनों के भविष्य संवारने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड के युवा, झारखंड की माताएं बहनें, झारखंड के आदिवासी और झारखंड के पिछड़ा वर्ग के लोगों का भविष्य संवारने का चुनाव है। भविष्य संवार। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार और घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन, ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चाहिए। झारखंड में घुसपैठिए को रोकने के लिए चाहिए। आदिवासी को हो रहे अन्याय के लिए चाहिए। माताओं बहनों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए चाहिए। और युवाओं, झारखंड में ही आपको रोजगार और नौकरी मिले, इसके लिए ये परिवर्तन चाहिए। ये परिवर्तन झारखंड के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठ
झारखंड के हर युवा की समस्या है। और ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को रोक सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकते हैं? अरे वो क्या रोकेंगे, वो तो उनको वोट बैंक मानते हैं, वोट बैंक मानते। मगर मैं आज वादा कर कर जाता हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर मुख्यमंत्री के सवाल पर पलटवार किया। कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में इन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है? हेमंत सोरेन कह रहे हैं भारत सरकार क्या कर रही है। हेमंत बाबू, आपने बांग्लादेश की सीमा नहीं देखी है। ढेर सारी नदियां, नाले, जंगल, जहां बाढ़ नहीं बन सकती, ऐसे क्षेत्र से घुसपैठिए घुसते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, घुसपैठिए आकर गांव में आते हैं, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थानेदार क्या कर रहा है? इनको राशन कार्ड कौन निकाल कर देता है? इनको आदिवासी बच्चियों की जमीन कौन इनके नाम पर करता है? और इनको मतदाता कौन बनाता है? हेमंत बाबू, जरा झारखंड की जनता को बनाइए। अमित शाह ने मधुपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार पर वार किया और भ्रष्टाचारियों से एक एक पैसे वसूलने का वादा किया। झारखंड के युवा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग और माताओं, किसानों का पैसा ये झारखंड सरकार लूट कर खा गई है और उनको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो युवाओं, भाजपा सरकार बना दो, इनकी खाई हुई एक एक पाई उगलवा कर झारखंड की तिजोरी में डलवाएंगे। मधुपुर में बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के समर्थन में अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने मुखियाओं को 5,000 रुपये वेतन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि खटाखट खटाखट कहने वाले चुनाव के बाद विदेश भाग जाते हैं, लेकिन मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। का 500 बात होगा। आपको ये मधुपुर कारण है। मधुपुर में इस बार सियासी गर्मी ठंडी पड़ेगी या सियासी तपिश बढ़ती जाएगी। सभी साथियों से आग्रह है, जो भी अतिथि हमारे साथ जुड़े सबके पास आऊंगा, आप बुलाइएगा, हम आएंगे, बस हमारे सहयोगी अभय को एक राउंड करने की जगह दे दीजिएगा। सवाल हमेशा सत्ता से शुरू होते हैं। हमारे साथ जेएमएम से है। सर, आपका नाम बताइए। सर, प्रकाश मंडल, नगर अध्यक्ष जेएमएम। प्रकाश मंडल साहब है नगर अध्यक्ष जेएमएम के। स्वास्थ्य अगर बात करें मधुपुर में सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है सर? यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर है। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर है। इसके अलावा मधुपुर में जो बातें आ रही हैं छनकर, रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है चुनाव में। रोजगार तो यहाँ पर हम लोग के हेमंत सोरेन जी सबसे बड़ी योजना लाए थे 1932 का खतियान जी। नियोजन नीति, जो झारखंड विधानसभा से पास करके राज्यपाल के भेजा, लेकिन केंद्र सरकार आज तक इसको रोक के रखा है। अगर 1932 का खतियान आज लागू होता तो ये रोजगार का मुद्दा जो हमारा था आज समाप्त हो जाता। रोजगार का मुद्दा अगर 1932 की नीति आ जाती तो समाप्त हो जाता। हमारे साथ सर, आपका नाम? हेमंत सिंह। सर, किस दल से जुड़े हैं? बीजेपी से। बीजेपी से हेमंत साहब जुड़े हैं। रोजगार का मुद्दा जेएमएम कह रही है, पहले भी कहती रही है कि केंद्र के पाले में डाला हुआ है, लेकिन यह तो एक संकल्प पत्र से जारी किया जा सकता था। इसको 9वीं अनुसूची में डालने के पहले भी संकल्प पत्र द्वारा क्यों नहीं जारी कर दिया गया कि 32 का मुद्दा समाप्त हो जाए, यहां पर 32 का खतियान शुरू हो जाए? झारखंड पार्टी हमेशा दोरंगी नीति अपनाती है। रोजगार के मुद्दे पर कभी सीरियस नहीं रही है। लोग कभी 1932 के मुद्दे पर उलझाती है, कभी स्थानीयता की नीति पर उलझाती है,
कभी उत्पाद विभाग में सिपाहियों की बहाली पर मरने पर मजबूर कर देती है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। झारखंड बनने के साथ साथ उत्तराखंड भी बना था, छत्तीसगढ़ भी बना था। वहाँ की रोजगार की स्थिति देखिए, वहाँ पर कैपिटा इनकम को देखिए और झारखंड को देखिए। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है, मगर फिर भी यहाँ 70-75 किलो लूटने में लगे। बालू लूट, कोयला लूट है, पशु तस्करी यहाँ होता है। रोजगार से कोई मतलब नहीं। रोजगार मिलता है किनको? आलमगीर साहब के घर में 35 करोड़, धीरज साहू के घर में 350 करोड़। बाकी जितने नेता हैं 70-75 के लोग, रोजगार उनके परिवार को मिला है। जनता को रोजगार से कोई मतलब नहीं। जनता भटक रही है, पलायन कर रही है। आदिवासी मजदूर बेमौत मर रहे हैं, दूसरे देशों में जाके कश्मीर में, लद्दाख में, नेपाल में मारे जा रहे हैं। सरकार को यहाँ रोजगार की चिंता नहीं है। एक लाओपाला फैक्ट्री थी, तमाम 4-5 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। करेंटली अभी 2 महीना पहले लाओपाला भी बंद हो गया। उस दिशा में कोई भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से नहीं आया है, बिल्कुल उदासीन। रोजगार में बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से सहयोग नहीं आ रहा है। मधुपुर की एक खासियत बताता हूं। अभी मेरे सहयोगी राजेश यहाँ पे हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं। राजेश भी मुझे बता रहे थे कि मधुपुर के लोग बड़े विनम्र होते हैं। यहाँ आपको जल्दी लड़ाई नहीं मिलती देखने के लिए। राजनीतिक है, राजनीति का दंगल अलग है। किसी न किसी को सत्ता में आना है, किसी को विपक्ष में बैठना है। लेकिन आप चारों तरफ दर्शकों को देख सकते हैं, जनता को देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं। किस मेल मिलाप के साथ लोग खड़े हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम? प्रमोद विद्यार्थी। प्रमोद विद्यार्थी साहब, मधुपुर का मुद्दा तो रोजगार का बड़ा मुद्दा है। रोजगार यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज अमित शाह साहब आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, घुसपैठ को बड़ा कारण बता रहे हैं। पाकुड़, जामताड़ा और मधुपुर का नाम तीसरे नंबर पे आ रहा है, जहां तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। सर, 3,67,000 वोटर्स हैं। 2014 की क्या डेमोग्राफी रही थी और 2024 की क्या डेमोग्राफी है? क्या परिवर्तन देख रहे हैं? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2024 के जो चुनाव हुए लोकसभा के, उस चुनाव के बाद अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मात्र 4 महीने का अंतराल है। और हमारे मधुपुर विधानसभा में 27,000 वोटर बढ़े हैं। एक एक बूथ पर 23% से लेकर के 123% तक की वृद्धि हुई है। हमारे शहर में, पाकुड़ में तो जमाई टोला बना है। हमारे शहर के आसपास के मोहल्लों में कई टोले बन गए हैं, जहां पर 80-90 घर हैं। एक घर यहाँ का स्थानीय है, बाकी सब बांग्लादेशी घुसपैठी है। एक घर स्थानीय है, बाकी सब बांग्लादेशी घुसपैठी है। बड़ा आरोप। सर, आप किस दल से जुड़े हुए हैं? जेएमएम से। शुभ नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मोहम्मद शाहिद साहब, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं, थोड़ा आगे आ जाइए। बड़ी बात कही है, प्रमोद विद्यार्थी साहब कह रहे हैं कि एक घर बस बचा है जो स्थानीय मुस्लिम का है, और स्थानीय अल्पसंख्यकों के साथ हर कोई साथ में है उनके। लेकिन बाहर से आए हुए घुसपैठियों को क्यों कोई अपने घर का अनाज देगा? सर, ये बहुत अच्छी बात इसने कहा। ये हंसी लगती है इनके बातों से कि सेंट्रल का काम है ये देखना, ये केंद्र सरकार की काम है। बॉर्डर पे कौन रहता है? सेंट्रल का पुलिस रहता है। आप कैसे हैं? आपके अमित शाह क्या कर रहे हैं? अगर आप ही के कहने पर अगर बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। नाकामयाबी आपकी है, छुपाते आप हैं, बदनाम किसी आपको करते हैं। आप लोग, राज्य सरकार इसको साबित क्यों नहीं कर दे रही? जांच करके साबित कर दे कि नहीं हुआ घुसपैठ। गलत बोल रही है या हुआ है? अमित शाह साहब जिम्मेदार। ये एकदम गलत है। अगर घुसपैठी है तो एक भी लाके साबित कर दे कि कोई भी बांग्लादेशी यहाँ घुसा है, घुसपैठी है तो साबित करे। चैलेंज है, ये भी एक सरकार का चैलेंज है। हमारे साथ महिलाएं भी जुड़े हुए हैं। जेएमएम से कह रहे हैं कि घुसपैठी है तो साबित कर दे, जो कि भाजपा का मुद्दा है। भ्रष्टाचार परिवार, घुसपैठ परिवार। क्या मानती है, डेमोग्राफी नहीं बदल रही संथाल की? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं 11 न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सर जैसे करे भ्रष्टाचारी। आप पहले दीदी अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुनीता जायसवाल है, मैं मधुपुर नगर अध्यक्ष बीजेपी की हूँ। और मैं कहती हूँ कि घुसपैठी और ये भ्रष्टाचारी कैसे नहीं है सर। आज मैया योजना जो ये लोग बोल रही हैं, आज 5 साल से कहाँ थी? आज जब वोट का समय आया तो इन लोगों ने मैया योजना शुरू कर दी। आज 3 महीना से शुरू थी और बीच में सर बंद कर दिया गया। और फिर अभी जब वोट की, चुनाव की समय आई तो इन लोगों ने डालना शुरू किया। तो ये लालच दे रही है, ये सभी महिलाओं को लालच दिया जा रहा है। आज मोदी जी क्या नहीं किए हैं? आज मोदी जी मैया योजना बोल रहे हैं। आज बड़े बड़े शौचालय दिए महिलाओं को, सम्मान से घर में रहने के, बाहर में जाने की। आज महिलाएं जाती थी, प्रदूषण फैलाती थी, आज उनका सम्मान के लिए आज घर घर में शौचालय दिया गया। आज आवास दिया गया। जो महिलाएं, गरीब महिलाएं जो बना नहीं पाती थी, आज हमारी मोदी जी ने उज्ज्वला योजना दी, जो कि आज धुओं से महिलाओं को आंख में बहुत जोर पड़ता था, आंख खराब होती थी। आज हमारे मोदी जी की तुलना यदि बोल रही है, यदि ये लोग कर रहे हैं तो वो तो साफ नजर आ रही है कि हमारे मोदी जी
तो 3 महीना के लिए नहीं किए। आज तो हमारे मोदी जी सब दिन के लिए, तो ये भ्रष्टाचारी, आज हमारी महिलाएं सेफ नहीं है हमारे झारखंड में। ये बातें लगातार सामने आती रही हैं। मैया सम्मान योजना की हर कोई तारीफ करता है और मैया सम्मान योजना की मैं पर्सनली भी, व्यक्तिगत भी, न्यूज़ 11 की पूरी टीम तहे दिल से तारीफ करती है। महिलाओं को, जो महिलाएं सशक्त नहीं है उनको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आपका नाम मैडम? मेरा नाम रजनी मुर्मू, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप जेएमएम से हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आखिर 5 साल निकल गए, आखिरी के 3 महीने में मैया सम्मान योजना की। देखिए, अभी आप लोगों को पता चल रहा है कि मैया सम्मान योजना है ना। मैं आपको बताना चाहूंगी कि झारखंड सरकार जब 2019 में बनी थी, उन्होंने सबसे पहले आदिवासी महिलाओं के लिए फूलो जानो आशीर्वाद योजना वो लेकर के आई। ठीक है, वो महिलाएं जो हड़िया बनाती हैं, जो असम्मानजनक रोजगार उनका है, रोड के किनारे खड़े होकर उनके साथ छेड़छाड़ गलत व्यवहार होता था, उस रोजगार से हटाने के लिए उन्होंने फूलो जानो आशीर्वाद योजना वो लेकर के आई और उसका लाभ बहुत सारी महिलाओं ने लिया। दूसरा, इसके बाद सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए लड़कियों के लिए वो लेकर के आए। ठीक है, इधर चाइल्ड केयर लीव सरकार ने दिया महिलाओं को 2 वर्ष के लिए लगातार, वर्किंग वुमेन के लिए। ठीक है, पोषण सखी को उन्होंने दोबारा से बहाल किया, सहियाओं को उन्होंने उनका मानदेय बढ़ाया और लास्ट में देखिए अभी सरकार को इतना परेशान किया गया लगातार, उधर तो कोरोना आ गया था, फिर अभी उनको जेल में डाला गया मुख्यमंत्री, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, कितना तरीके से उनको परेशान किया गया। सरकारी उपक्रम का उपयोग करके केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को कितना परेशान किया। उस परेशानी के बीच जैसे ही वो जेल से बाहर निकलते हैं वो मैया योजना लेकर के आए। अभी जैसे इन्होंने कहा कि लोभ लालच दे करके, मैं कहती हूँ कि हर पार्टी को लोभ लालच इस तरह से जनता को देना चाहिए, जो जितना ज्यादा। लेकिन दीदी 5 साल देना चाहिए, 2-3 महीने। मैंने तो आपको शुरू में ही कहा कि शुरू से ही वो फूलो जानो आशीर्वाद लेकर के आई है। आशीर्वाद योजना, ये भी एक बड़ी बात है। कई योजनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन 5 साल में आखिरी के 3 महीनों में मैया सम्मान योजना की जो बातें उठी हैं, सवालिया निशान उसी पर लगे हैं कि फिर से घोषणा पत्र के वादे कहीं फेल ना हो जाए। घोषणा पत्र में 5 लाख नौकरियों का वादा था, घोषणा पत्र में महिलाओं को सम्मान देने की बात थी, फूलो जानो योजना की बात थी, लेकिन अगर ये योजनाएं धरातल पर उतरी होती तो क्या मैया सम्मान योजना को लॉन्च करने की जरूरत पड़ती? ये एक बड़ा सवाल है। अगर फूलो जानो योजनाएं धरातल पर उतर गई होती, बच्चियों को पैसे मिल रहे होते। विधवा पेंशन का आरोप है कि विधवा पेंशन बंद है जब से, वृद्धा पेंशन बंद है जब से मैया सम्मान योजना शुरू हुई। एक बार और समझेंगे, युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा साथी भी हैं हमारे साथ। आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, जेएसएससी सीजीएल पर भी जाऊंगा, क्योंकि कई युवा हैं यहाँ पर साथी जिन्होंने परीक्षा लिखी है जेएसएससी सीजीएल की, अभी फल बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। मेरी मुलाकात हुई है उनसे, ये बड़ी बात है और ये झारखंड की त्रासदी है। एक पर जाने से पहले कहा था लौटूंगा, तो एक बार युवाओं से बात करूंगा, युवाओं के क्या मुद्दे। मेरे साथ एक युवा दिख रहे हैं, क्या नाम है आपका? सरफराज, एमडी सरफराज आलम। सरफराज, क्या करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई करते हैं सर, पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं करते। और मेरा मुद्दा ये है कि जो अभी रिसेंट में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, तो वो पेपर लीक हम भी देने गए थे, तो उसमें पेपर लीक का मुद्दा उठा था बहुत, और हमको बहुत खराब लगा और सरकार इस मुद्दे को अनदेखा की। बस यही हम, मेरा दुख है, उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रही है सीजीएल। बोलते क्या चाहते हैं उस मुद्दे पे? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को उस पेपर को कैंसिल करना चाहिए और दोबारा से एग्जाम लेना चाहिए। सरकार को उस पेपर को कैंसिल करना चाहिए। एक और युवा है, देखिए टोपी लगाए हुए हैं, बीएसपी का, बसपा से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है मोहम्मद अमन हुसैन। अमन साहब, युवाओं का आरोप है कि सरकार नजरअंदाज कर रही है जेएसएससी सीजीएल के मामले को। युवाओं का रोजगार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में रद्द कर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस मामले में झारखंड सरकार पूरी तरह विफल है। इनका कोई प्लान ही नहीं है, इनको काम करने का तरीका ही नहीं मालूम है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले न्यूज़ 11 की टीम का मधुपुर की मधुर धरती पर हम मधुपुर की तरफ से पूरी टीम का स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन है। और एक चीज मैं न्यूज़ वालों से भी निवेदन करता हूं कि जब आप लोग इलेक्शन के टाइम में जब पब्लिक के किसी कार्यकर्ता से या पब्लिक से बात करें, तो आप लोग बात करें रोजगार पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया क्या है? आप झारखंड पे नजर डालिए, आप झारखंड पे नजर डालिए, कहीं पे कोई जोर जबरदस्ती का मामला, कहीं कोई दंगा फसाद, किसी तरह का कोई आपत्तिजनक काम हुआ है क्या?
कहीं नहीं हुआ। फिर ये बांग्लादेशी घुसपैठिया क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज का ध्यान भटकाने के लिए शिक्षा से, रोजगार से और स्वास्थ्य से ये बांग्लादेशी घुसपैठिया का नाम लाए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इसका फायदा उठा रही है। प्रमोद विद्यार्थी साहब हमारे साथ है। प्रमोद विद्यार्थी साहब, कितना बड़ा है पिछले 4 महीनों में जनसंख्या, वोटर्स की संख्या? मैंने बताया आपको कि बांग्लादेशी घुसपैठ के आंदोलन में हम लोग शरीक रहे हैं विद्यार्थी परिषद के समय से, और अभी मधुपुर में, मैं इस शहर में 2004 से हूँ और 2004 के चुनाव से मैं देख रहा हूँ। अभी विधानसभा, लोकसभा के चुनाव जो संपन्न हुए, उस चुनाव के बाद से 4 महीने में 23% से लेकर के 123%, और पूरे विधानसभा में कितना बड़ा सवाल है। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है। मैं उनको बताना चाहूँगा जानकारी के लिए कि बाढ़, सीआरपीएफ बॉर्डर पर होते हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जंगल के रास्ते, नदी के रास्ते फाका देख के घुसते हैं, और यहाँ आने के बाद आधार कार्ड उसका बनता है, वोटर कार्ड उनका बनता है। कौन बनवाता है? वोट बैंक की राजनीति करते हैं। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी को थोड़ा राउंड करने दीजिए भाई को। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर घुसपैठ हो रही है, कोई आ जाता है हमारे यहाँ से। एक बार पहले भी झारखंड सरकार की स्पेशल ब्रांच ने 2023 में चिट्ठी लिखा था, संथाल परगना के सभी जिलों के डीसी को, एसपी को पत्र लिखकर यह बोला था कि घुसपैठ हो रहा है, फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले छापामारी हुई है एनआईए की, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि गिरफ्तार होने वालों में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, ये आपको बता दूं। पहले इस भ्रम से बाहर निकलना होगा, कौन किस नाम से ठहर रहा है, वो कहां का है, वो हिंदू के नाम से है कि सिख के नाम से कि ईसाई के नाम से या अल्पसंख्यक भाई के नाम से, किस नाम से ये पता नहीं। लेकिन अगर वो घुसपैठिया है तो क्या ऐसे घुसपैठिए को स्वीकार करेंगे? सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अबू तालिब अंसारी। अंसारी साहब, क्या ऐसे कोई भी ऐसा घुसपैठ हो, जरूरी नहीं है बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, अल्पसंख्यकों के नाम से रह रहा हो, संभव है कोई श्रीलंका का व्यक्ति रह रहा हो, कोई नाइजीरिया से फुटबॉल खेलने आया हो, क्या ऐसे घुसपैठियों को जनता का हक मारने की अनुमति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग झारखंड की हेमंत लीड गवर्नमेंट से ये लोग जब लाजवाब हो गए, जब इनको कुछ समझ नहीं आया, तो ये लोग घुसपैठी के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इन लोगों का ना कि डेमोग्राफी चेंज हो गया। अरे आप 2011 का सेंसस उठा के देखिए, अगर ये लोग टारगेट करते हैं मुसलमानों पर, तो मुसलमानों का 2011 का आप सेंसस उठा के देखिए, उस सेंसस में आपको पता चल जाएगा। और अभी का सेंसस तो हुआ नहीं है, या हुआ है तो क्लियर नहीं हुआ है। 24% बढ़ी है जनसंख्या मुसलमानों की संथाल में, अल्पसंख्यकों। अब पिछले बार कितना? आदिवासियों की 46% गिरी। 2011 में मुसलमानों का कितना था? उसी से कंपैरिजन हुआ है, उसी से ना तो बीजेपी का आरोप। बीजेपी नहीं, 2011 में मुसलमानों का कितना था? ये 2011 में मुसलमानों का 32% था जी, ठीक है, और अभी 27% हो गया है। 5% गिर गया है? गिर गया नहीं सर, उस समय था 18 या 17%, अभी जो बढ़कर 32% हो गया। मैं तुरंत लौटता हूँ। दूसरी बात मैं बताता हूँ तुरंत सर एक ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद तुरंत आप ही से शुरू करूंगा। देखिए, घुसपैठ संथाल का बड़ा मुद्दा है। संथाल को लेकर घुसपैठ, बेरोजगारी, और जो एक बड़ी बात, अभी हमारे साथ एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। केंद्रीय योजनाएं राज्य की धरातल पर साकार क्यों नहीं हो पा रही हैं? पीएम आवास लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है कि अबू आवास शुरू करना पड़ा? अबू आवास शुरू हुआ तो बालू की किल्लत हो गई, बालू का भाव जो है आसमान छूने लगा। मैया सम्मान योजना निश्चित तौर पर एक बेहतर योजना है, लेकिन मैया सम्मान योजना साल और सरकार के खत्म होने के 2 महीने पहले आखिर क्यों शुरू? अंसारी साहब हमारे साथ थे, घुसपैठ पर बात हो रही थी आपसे। आपने कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या घटी है, अल्पसंख्यकों की घटी है, लेकिन भाजपा का लगातार आरोप है कि संथाल में प्रतिशत आंकड़ों की अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ गई और आदिवासियों की जनसंख्या 46% के करीब करीब डाउन हो गई। देखिए, आदिवासियों की जनसंख्या घटने का आप कारण भी खोजना होगा। उनके अंदर में उनका जो अपना जो रहन सहन का जो तौर तरीका है, उसके वजह से उनका मृत्यु दर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब उनका रहन सहन का तरीका, सुनिए, मृत्यु दर ज्यादा हो जाने के कारण क्या है, वो उसका आपका जो है उसका परसेंटेज घटा है, ठीक है। और इसीलिए हमारी सरकार ने पेंशन योजना में
60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया कि उनका जो मृत्यु दर है वो 50 साल और 60 साल के बीच। मतलब उनकी जान बचाने के लिए नहीं करेंगे, उनको पेंशन पहले दे देंगे। उनका रहन सहन का जो तरीका है, रहन सहन के तरीके पे एक बात बताइए सर, अंसारी साहब कह रहे हैं कि आदिवासियों का जो रहन सहन है इसके कारण उनका मृत्यु दर बढ़ गया, बहुत तेज। देखिए ऐसा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार शरण है, मैं भाजपा का हूँ। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जहाँ फंसता है वहाँ वो उलूल जुलूल बोलने लगता है, उसके उनको बोलने का कोई भी तरीका ठीक नहीं है। देखिए जब भी झारखंड में आदिवासी की बात आई, जब भी यहाँ पर महिला अत्याचार की बात आई तो ये बगली झारखंड। दुमका में कितने बच्चियों का बलात्कार हुआ, ये हेमंत सरकार चुप रहते हैं। अभी चंपई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अचानक जेल से लौटने के बाद आपने चंपई सोरेन को क्यों हटा दिया? इसलिए कि सोरेन परिवार का उसने पालकी ढोने से इनकार कर दिया। तो सर लिट्टीपाड़ा से दिनेश बिलिया मरांडी क्यों बाहर गए? साइमन मरांडी के बेटे हैं, झारखंड आंदोलनकारी के। वो तो देखिए टिकट बंटवारे में थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री को हटा के स्वयं मुख्यमंत्री बन गए, आप कितना महत्वाकांक्षी। ये तो सोचिए, आप हेमंत सोरेन जी को जवाब देना होगा कि आपने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे युवाओं को। कहाँ है नौकरी? 10 लाख युवाओं को नौकरी, कहाँ है नौकरी? हालांकि भैया हमारा जो है थोड़ा सा संतोष जी आगे बढ़ गए। 5 लाख नौकरी कही थी सरकार ने, 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। इस बार की घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों का वादा है। सर आप एक सवाल का जवाब दीजिए, शुभ नाम बता दीजिए। संजय सिंह साहब ये बता दीजिए कि क्या मधुपुर में केंद्रीय योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं? पीएम आवास आप लोगों को मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल रही है, राशन कार्ड बन रहे हैं? यही मेरा मुख्य मुद्दा था कहना कि मोदी द्वारा जो केंद्रीय योजना लागू किया गया है, एक भी योजना ये सरकार लागू नहीं कर रही है। किसान समृद्धि योजना था, सारे लिस्ट काट के औने पौने कर दिया। स्वास्थ्य का जो था कार्ड का 5 लाख रुपया गरीबों को सहायता देने के लिए था, वह लागू नहीं है। इसके बाद आपका आवास योजना काट दिया। और सबसे बड़ा बात मधुपुर में आज हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ की जनता आगे आइए, जनता आगे आइए। यहाँ की जनता परिवर्तन देखना चाह रहा है। जनता परिवर्तन देखना चाह रही है। हमारे साथ दीदी जुड़ी हुई है, आइए आगे आइए। हमारे साथ जनता परिवर्तन देखना चाह रहा कह रहे हैं, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। सवाल जनता से पूछिए। आइए, कौन बोलने वाले हैं सर? आइए आगे आइए, जो बोले आप आगे आ जाइए ना सर। क्या शुभ नाम है बताइए। ये जैसे ये झारखंड में ये बांग्लादेशी का जो मामला चला हुआ है, तो इसके जिम्मेवार तो केंद्र सरकार होना चाहिए। और ये जो बोले बांग्लादेशी घुस रहा है, आज झारखंड के लोग जाता है बम्बई कमाने, दिल्ली कमाने जाता है, तो वो बोलते वहां से भगाएगा तो अलग अलग होना चाहिए। या बांग्लादेशी को प्रूव करे 5 लाख रुपए ले, कौन देगा सर? हम लोग देंगे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया देंगे। एक भी जो बांग्लादेशी प्रूफ कर दे आप कमाने कर। मधुपुर से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? बम्बे और दिल्ली क्यों जा रहे हैं कमाने के लिए? मधुपुर से क्यों पलायन कर रही है? अभी एक सवाल खड़ा हो गया है, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। मधुपुर से जनता क्यों पलायन कर रही है? सर मुद्दा सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। आप सर बेटे का रोजगार छीन लीजिए और माँ को 2000 रुपया हाथ में थमा दीजिए, ये किस प्रकार का न्याय है? 1000 2000 जो भी है, तो कहीं ना कहीं आप जो है लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं और माँ को एक क्या कह सकते हैं 1000 रुपया दे करके, ये कोई किसी प्रकार का न्याय नहीं है। दूसरी बात है सर कि आप अगर रोजगार के मामले में जितने भी आपने वैकेंसी दिया भी, अगर हम बात करें पीजीटी की, लैब असिस्टेंट की, तो 16 लाख 20 लाख रुपया करके आप ले करके सीट को बेच दिए हैं। हम खुद भुक्तभोगी हैं। हम पीजीटी का एग्जाम दिए थे, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 122 नंबर मेरा है, लेकिन हम अभी भी बेरोजगार हैं। अब अगर 150 नंबर में हम लोग 140 145 लाने में सक्षम नहीं है, तो अगर थोड़ा जल्दी सर एक बार पेपर लीक हो गया जैसे सीजीएल का, दूसरा बार एग्जाम दिए 30 लाख रुपए में पेपर बिक गया है। सर हम लोग बिल्कुल बेरोजगार है। झारखंड में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहला, और ये जो बोल रहे थे क्या डेमोग्राफी, ये सत्य घटना है सर। डेमोग्राफी सत्य घटना है, सत्य घटना है। इसका प्रूफ कर देंगे। अपना खत्म। मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
हम ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं और वहाँ का टेम्पो वाला वो बोलता है तुम एग्जाम देने क्यों जा रहे हो सेंटर, तुम जाओ मंत्री के आवास, वहाँ तो पैसा तुम्हारा नौकरी ऐसे हो जाएगा। ये टेम्पो वाला तक जानता है ये सब बात। देखिए ये आप ही के बता रहा हूँ, आप आ जाइए आगे आ जाइए। ये युवाओं का मुद्दा है, युवा आक्रोशित है, जीएसएससी सीजीएल को लेकर आक्रोशित है। हमारे साथ जेएमएम से एक बहन भी जुड़ी हुई है, जेएमएम से कुछ कहना चाह रही है, घुसपैठ को लेकर कहना चाह रही है। सर संथाल के बारे में यहाँ पे राजनीति हो रहा है, संथाल औरतों के बारे में हो रहा है, और संथाल औरतें इन लोगों के बीच में एक भी नहीं है। सर मैं पहले बात पूछना चाहती हूँ कि संथाल औरतें क्या होती है? वही तो बोल रहे संथाल जो जोल्हा जमाई टोला का जो आप लोग बोल रहे हैं। सर सुनिए, दीदी आ रहा हूँ। सर जमाई टोला का संबंध किसके साथ जोड़ रहे हैं? मोदी जी आए थे बोले कि आदिवासी औरतों का जमाई टोला मुसलमानों के साथ शादी हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आदिवासी औरतों को आप शादी करने का अधिकार नहीं दीजिएगा? बोलिए, आदिवासी औरतों को आदिवासी औरतें मुस्लिम से शादी कर रही है, वो इच्छा से किसी का अपनी इच्छा है, ये अपनी मुस्लिम हिंदू हर किसी से शादी कर रही है। आप हमारा अधिकार छीन रहे हैं आदिवासी औरत का, बताइए। ये बड़ा मामला है कि भैया आदिवासी महिलाओं का अपना अस्तित्व है, उनकी अपनी इच्छा है। वो अगर सर यहाँ पे जो स्टूडेंट का मुद्दा को हाईजेक कर लिया गया है, ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट का मुद्दे को आप हाईजेक करिए, कह रही हैं कि कोई संथाल की महिलाएं नहीं है। आदिवासी औरत के नाम पे हर जगह डायलॉग बाजी हो रहा है। मोदी जी आकर के बोला कि आदिवासी औरत सिखों से शादी कर रही है, मुसलमान से शादी कर रही है, वो बोलने वाला कौन होता है? हम लोग आदिवासी औरत है, हम किसी के साथ भी शादी करें, किसी के साथ भी कुछ करें। हमारी बहन ने बोला, कैसे बोलिएगा? मैं बोलना चाहूंगी, एक ही मुद्दा से बात इन्होंने उठाया, क्या आदिवासी 1 मिनट बोलने दीजिए इनको, हमको बोलने दीजिए। औरत विदेशी महिलाओं पाकिस्तानियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ शादी नहीं कर सकता। मेरा प्रॉब्लम है, जितना युवा है बेरोजगार है, हम लोग चाहते हैं बेरोजगार चाहिए, बस यही प्रॉब्लम है, तब शांति हो जाएगा। रोजगार नहीं, सरकार बनने के बाद महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान करी है? हर जगह महिलाओं के साथ बलात्कार का बुलंदा हो रहा है, और हमारे मोदी जी हम लोगों को इतना सुविधा दिए। झारखंड सरकार के जो हेमंत सोरेन जी है, उन्होंने तो 3 महीना हम लोग को दिया है आपका जाके मैया योजना, और दिसंबर से बंद करने के बाद उन्होंने कहा जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद दिया जाएगा। तो ये कैसी योजना है? लेकिन ये तो मानती है आप लोग भी ना कि महिलाओं को उनकी आजादी मिलनी चाहिए, शादी कर रही है। मैं यही चीज बोलना चाहती हूँ, महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हमारे झारखंड में आके और हमारी आदिवासी महिलाओं को बरगला के ये बोल रही है, अपना हक मांग रही है। ये कैसा हक जो बांग्लादेशी घुसपैठी कर रही, वो हक आप अपने ये में करिए ना, आदिवासी में करिए ना। ये हमारे क्या देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? ये बड़ी बात कही है इन्होंने कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप विदेशी से अगर शादी कर सकते हैं, किसी भी बाहर मुल्क के व्यक्ति से, तो उसके लिए कई तरीके के नियम कानूनों का पालन करना होगा। आप किसी भी धर्म के हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सरना धर्म मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, कोई कहना चाह रहे थे आप लोगों से, आगे आइए दीदी, अब और लोगों को मौका मिलेगा। किस मुद्दे पे बात? सर हमारा नाम बड़ा नीतीश कुमार सर नाम हुआ। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में रोजगार को लेकर। रोजगार का मुद्दा झारखंड में सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है। सर सरकार ने 2021 में कहा था कि नियुक्ति वर्ष होगी, लेकिन लगातार हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नियुक्ति के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है सर। इस बार तो 10 लाख की नौकरी फिर देने की बात है सर। ये सिर्फ क्या बोलते हैं, झुंझुना है सर। जिस तरह पिछले बार कहे थे उन्होंने कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, सिर्फ धोखा है सर। ये आप बोले सर, घेर रहे हैं, युवा घेर रहे हैं सर, जेएमएम को कह रहे हैं जब रोजगार की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी PLI करा के रोजगार का रोक दिया जाता है। जब रोजगार आप बोलना चाह रही हैं? आइए बोलिए, रुक जाइए, आ रहा हूँ। फिर आप दूसरे को बुलाती हैं, आप बोलिए ना, बोलिए। रोजगार का मुद्दा को कहाँ चला गया सर? दीदी आप बोलना चाहती हैं, आप बोलिए ना कैमरे के, आप बोलिए किस मुद्दे पे बोलना चाहती हैं? आप जनता की आवाज सुन रहे हैं, आप किसी का आवाज सुनिए। नहीं रोजगार का मुद्दा कहाँ गायब हो गया सर? रोजगार का मुद्दा आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हमारे भाई लोग कुछ बोलना चाह, बात आगे बुलाइए ना, कौन बोलना चाह रहे हैं? आप आइए दीदी, आप आइए। सर सुनिए ना,
ढूंढने जो लोग कह रहे हैं जो मुद्दे अभी तक मधुपुर से निकल कर आ रहे हैं, रोजगार का मुद्दा, जो सबसे पहली जानकारी मिली, कभी ग्लास की फैक्ट्रियां हुआ करती थी, अब बंद हो चुकी हैं सारी फैक्ट्रियां। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा। आप देखेंगे मेरे चारों तरफ का जो बाजार है, हम लोग रांची से आए हैं और रांची का बाजार एक अलग बाजार है। मधुपुर 24 साल हो गए झारखंड को बने हुए, झारखंड के गठन के, लेकिन अभी तक बाजारें उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पाई हैं जिस लेवल पर आप झारखंड को देखना चाहते हैं। क्या रांची, जमशेदपुर, बोकारो और चंद और शहरों को मिलाने से झारखंड बनेगा? झारखंड 24 जिलों का है और झारखंड पर हर झारखंडी का अधिकार है। सर, आपका शुभ नाम? सर, ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश साहब, आपको देखकर लग रहा है आपने काफी लंबा अनुभव आपको है और झारखंड गठन के बाद से आप लगातार मधुपुर की राजनीति को देख रहे हैं। क्या कारण है कि हर बार मधुपुर की जनता प्रयोग करती है? पहले बीजेपी, फिर जेएमएम, फिर बीजेपी, फिर जेएमएम और अब एक बार फिर चुनाव है। सर, बेरोजगारी का मुद्दा के साथ साथ यहाँ की जनता जो अभी चाहती है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन हो। राजनीतिक रोटी जो सेंकने वाले भाई भतीजावाद के तहत अपने रिश्तेदारों को ठेकेदारी या सरकारी लाभ देने की उनकी जो मंशा है, भारतीय जनता पार्टी इसके लेके एनडीए की सरकार आगे बढ़ी है। हम भाई मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का गठन करना चाहते हैं। हम ऐसे सरकार यहाँ चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश की तरह है कि 16 वर्ष की षोडशी अमावस्या की रात जेवरों से लदी हुई और कम से कम घनघोर बारिश, जंगलों से विचरण करते हुए अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाए, हम ऐसी सरकार की मांग करते हैं। और निश्चित रूप से इस सरकार का यहाँ की जनता की जो मांग है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है कि चुनाव के दंगल में यहाँ अनेक लोग हैं, चुनाव के दंगल में यहाँ अनेक लोग हैं, सब के सब चौपाटी बा भारतीय जनता पार्टी है, वो पार्टी बा सब के सब चौपाटी है। देखिए, बड़े कविता के स्टाइल में इन्होंने एक बात कही कि 16 साल की कोई लड़की जेवरों से लदी हुई अमावस्या की रात में जंगलों से गुजर सके, ऐसी सरकार चाहिए। सवाल सीधे सीधे महिला सुरक्षा का भी एक बार उठ गया है और कह रहे हैं कि भयमुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन सिर्फ भाजपा दे सकती है। अब जनता हमारे साथ किन्होंने कहा था कि हम हैं। सुनिए सर, फ्रेम घूमने दीजिए सर, कैमरामैन सहयोगी को घूम जाने दें। आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। सबसे पहले कि झारखंड में सबसे बेसी राज कौन किया? झारखंड किया कि बीजेपी किया? बीजेपी वाले कोई हैं तो आ जाए सर। बोलिए, कौन ज्यादा राज किया? जिनको जानकारी हो। आज बेरोजगारी का बात हो रहा है, किसका सबसे ज्यादा किसको मतलब दे रही थी तो रघुवर सरकार को क्यों परिवर्तन किया गया? झारखंड की जनता रघुवर सरकार को बदल के हेमंत सोरेन की सरकार को क्यों लाई? अगर सुरक्षित सरकार थी तो क्यों सरकार परिवर्तन हुई? ये सवाल है कि सुरक्षित सरकार अगर दे रही थी बीजेपी तो रघुवर दास की सरकार को परिवर्तित क्यों किया गया? हाँ, रघुवर दास, इधर आ जाए सर। देखिए, झारखंड गठन करने के बाद जो स्वर्णिम काल कहा जाएगा तो वह रघुवर दास की सरकार ही होगा। आप कहिएगा कि सत्ता क्यों उसे जनता ने क्यों नकार दिया था? उसमें कुछ था कि माननीय उस समय के जो मुख्यमंत्री था उनके कुछ कार्य जरूर हुए थे खराब, लेकिन अब फिर बोलिए क्यों बदल दिया? झारखंड में उस वक्त एक जात पात जनादेश कभी किसी के साथ नहीं होता, वो जनता के साथ होता है। और अगर कोई आम लोग हैं तो मुझे बताएं, अबू आवास किसी को मिला है क्या? कोई अबू आवास के लाभुक हैं? अगर कोई अबू आवास के, मेरा शहर का विकास रुका हुआ है 5 वर्षों से। सर सुना, देखिए, हाँ, मेरा नाम सूरज सिंह सोलंकी है और मेरा शहर का विकास रुका हुआ है। भाजपा वाले हाँ, ये बीजेपी, ये जेएमएम वाले हैं। यहाँ पर मैं ये जेएमएम वाला आप मानते हैं कि देखिए, झारखंड राज्य बनने के बाद रख दिया इसने, पूरे शहर को इसने बर्बाद कर दिया, कोई विकास का काम नहीं हुआ। और जो विकास हुआ था बीजेपी के सरकार किया था, ये अपना सिरापट लगा रहे वहाँ फीता काट काट के। चलिए सर, सवाल ले लेते हैं। खाली अपना सिरापट लगा रहे हैं। देखिए, अंसारी साहब एक बात का जवाब, अंसारी साहब आप एक बात का जवाब दें। मुझे लगता है अभी खाली नाम और दिल पर हाथ लग के बोलिए कि क्या मधुपुर को विकसित मानते हैं? एक फैक्ट्री चल रहा था, 15,000 वर्कर, उसको बंद करवा दिया लोग। वो लॉ वाला को बंद करवा दिया लोग। उतना इस फैक्ट्री के मालिक को तंग किया गया, वो
वो बेचारा शिफ्ट कर गया, समझे ना। बताएं का मुद्दा का बात कीजिए। कुछ हाँ, मैं बता रहा हूँ जरा। आप क्या शहर को विकसित मानते हैं? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। 24 साल हो गए सर। 24 साल में 5 साल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की इंडिया गठबंधन की सरकार हुई। भाई सरकार तो बीजेपी की भी 5 साल ही रही। 5 साल रही, उसकी जो गति थी वो आप देख लिए। विकास एक प्रक्रिया है जो होता रहेगा, ठीक है। अब रही सवाल रोजगार के मामले में, देखिए बड़ा बढ़िया बोले तो सर, आप सत्ता से हैं। हाँ, बीजेपी की सरकार 2014 से 19 तक स्थायी थी, ठीक है। 2014 से 19 तक यहाँ के विधायक कौन थे? 2014 से 19 तक बीजेपी के विधायक थे। नहीं सर, 2014 से 19 तक यहाँ हाजी हुसैन साहब विधायक, और उस समय भाजपा की सरकार, ठीक है। योजनाएं उतर पाई नहीं उतर पाई, लेकिन 19 से 24 तक सरकार भी जेएमएम थी, विधायक भी जेएमएम थे, योजनाएं क्यों नहीं उतरी? देखिए, मैं अरे रुको ना यार, बोलने दो ना, जरा बोलने दो ना। देखिए, रघुबर सरकार ने हम लोगों का मुद्दा जितना था, स्थानीय नीति यहाँ इन लोगों ने लागू करने नहीं दिया, नियोजन नीति लागू करने नहीं दिया। उस तरह से कोई भी सरकारी इसकी लाती है, बहाली के संबंध में हाई कोर्ट में रीट फाइल कर देते हैं ये लोग। अभी सीजीएल की बात हमारे युवा साथी लोग बोल रहे थे, सीजीएल की बात कर रहे थे, सीजीएल भी हाई कोर्ट में इन लोगों ने लंबित कर दिया। और हमको लगता है ना कि ये लोग हमेशा युवाओं के साथ, मैं युवाओं के साथ अंधा भक्त युवाओं का। नहीं, ठीक है, आप रहिए। के साथ न्याय नहीं होता। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट तो गए ना, हाई कोर्ट गए ना, वो सीजीएल पर कोई बीजेपी, आप बताएं। आपके एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। एक मिनट सर, एक चीज बताना चाहते हैं कि आपने जो सवाल किया कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से क्यों चली गई, उन्हें क्यों नुकसान हुआ, मैं बता देना चाहता हूं झारखंड में। अमन साहब, आपको युवा होने के नाते मैं फिर से मौका दे रहा हूं, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, जीएसएससी सीजीएल पे बताइए। इन्होंने कहा कि मामला हाई कोर्ट चला गया है, क्या युवाओं को न्याय मिला था? युवाओं को न्याय नहीं मिला, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि झारखंड सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल्योर है। तो वही बताएं ना सर, करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक सवाल के जवाब देना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब, एक मिनट, आप बोले। सुनिए सर, एक पानी का टंकी यहाँ 3 बना है, ये लोग ने आनंद फानन में टंकी को रंग करवा के और टंकी चालू होने नहीं दिया, सारा रोड का पाइप फटा हुआ है, और ये लोग अपना नाम सिलापट लगाने के लिए पानी का टंकी जबरदस्ती चालू कर दिया, जो चल नहीं रहा है। नगर पालिका का टंकर साल से यहाँ पानी नहीं छुपे रहा है। की सरकार यहाँ फेल्योर है, एकदम फेल्योर है। ये सर बता रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। टंकी बनाया था राज परिवार भाजपा के लोग, टंकी खराब हो गया, उसी को हम लोग ने फिर से बनवा के उसको चालू करवाया, और ये जो है ये 2 नंबर काम किया है, ये फटा हुआ मर गया। आईडी नहीं, देखिए मुद्दे कहीं भी गंभीर है, लेकिन जब मुद्दा पानी से जुड़ा हुआ हो, मुद्दा राशन से जुड़ा हुआ हो, मुद्दा युवाओं और महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ हो, केवल सिलापट लग रहे हैं, योजनाएं नहीं आ रही है, ये बड़ा आरोप है। अभी तक जो मैंने महसूस किया, अगर मधुपुर की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या है, युवाओं की समस्या है, विकास की समस्या है। युवा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप बताइए कौन युवा के मुद्दे पे कौन आप बोलना चाह रहे हैं? जी सर, आप बताएं युवाओं के मुद्दे। झारखंड में आज तक अभी 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। उत्पाद सिपाही 2 बार हुआ, उसका वैकेंसी आया, लेकिन उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। झारखंड सीजीएल का उत्पाद सिपाही की बहाली में तो 20 लोगों की जान चली गई। हाँ, और एक अभी दौड़ के आया, दौड़ कर आया है, लेकिन उसका एग्जाम नहीं हुआ। क्या ये आपने कोविड का इंजेक्शन लिया था या नहीं? जी लिया था। तो आप दौड़ के लौटे? कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ सर। 10 किलोमीटर दौड़ के आया, एग्जाम नहीं हुआ। युवाओं को लॉलीपॉप दिया गया है कि उत्पाद सिपाही का वैकेंसी फुल फिलअप होगा, लेकिन सिर्फ दौड़कर छोड़ दिया गया युवाओं को। उत्पाद सिपाही बहाली की बात है, 20 जाने गई है झारखंड की, अभी तक उसका। हम लोग चाहते हैं कि जितने प्रकार की नियुक्तियां प्रक्रियाएं होती हैं सभी नीट एंड क्लीन फेयर तरीके से की जाए। हर साल एग्जाम ली जाए, हर साल लोगों को शिक्षित वर्ग को नौकरी दी जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। सिंपल सी मांग है सर युवाओं की कि भाई नीट एंड क्लीन परीक्षा लीजिए, सरकार जिसकी बनानी है बनाइए, परीक्षा नीट एंड क्लीन लीजिए, रोजगार दीजिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर 2019 की वैकेंसी 2024 तक क्लियर नहीं हुई है, तो सरकार क्या कर रही है?
सीजीएल तीन बार ब्रेक ले चुका है और अभी पोस्टपोन होते होते बचा है। क्या कर रही है सरकार? पेपर लीक हो जाता है। मूसा एग्जाम सेंटर पे सेंटर दे रही है। आप लोग किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं? नहीं, कोई लोग स्टूडेंट हैं। जेएमएम के कोई साथी हैं जो बताएं कि 2019 के बाद से परीक्षाएं क्यों नहीं हो पा रही हैं? कोई बोलेंगे? नहीं है सर, उधर है हमारे साथ है, स्क्रीन लाइए सर। युवा हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 2019 के बाद से जो भी परीक्षाएं हो रही हैं फेलियर हो जा रही हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, सीट बेचे जा रहे हैं 30-30 लाख। देखिए, झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, जेपीएससी का परीक्षा ये पहली सरकार है जो करा के दिखा दिया जी। और जितना भी बहाली वैकेंसी निकाला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे दरवाजे से कोर्ट में जाके पीएलआई करा के सारा वैकेंसी रोक दिया जाता है। तो सर आरोप है 20-20 उत्पाद सिपाही बहाली में 20-20 लोग मारे गए। सिपाही बहाली तो प्रक्रिया था, अब दौड़ में मारे गए। वो प्रक्रिया लेके कोरोना का जो वैक्सीन दिया गया था, वो वैक्सीन के चलते जो मारा गया है। आपका शुभ नाम बताइए। मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम साहब कहाँ से हैं? मधुपुर। मधुपुर को कब से देख रहे हैं? मधुपुर को देख रहे हैं 1982 से। आप 82 से देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? मधुपुर की डेमोग्राफी बदल रही है, बीजेपी का आरोप है। आपको नजर आता है कि मधुपुर में डेमोग्राफी बदल रही है? देखिए, सबसे पहला बात यह है कि बीजेपी जो भी आरोप लगा दे, यहाँ पे आरोप लगाने से नहीं होगा। आप चलिए जहाँ पब्लिक अपने आप में ही रखता है, जो मुद्दा बोला जाता है कि रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार से बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। हमें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को युवाओं को रोजगार चाहिए। मैं भी राजनीतिक में नहीं हूँ। तो आप मानते हैं कि भाजपा में क्षमता नहीं है काम करने की? कोई कुछ नहीं, बीजेपी काम नहीं कर रही। 19 साल भाजपा सरकार चलाया झारखंड में। 19 साल। 19 साल। कितने साल बीजेपी ने शासन किया है भैया बताएं? जितने साल 19 साल शासन किया। हाँ बिल्कुल शासन किया है, कहाँ इसे एतराज कहाँ है? रोजगार दिया है कि कांग्रेस कितने साल शासन किया? रोजगार दिया। अभी आप मधुपुर की बात करिए, यहाँ पर सरकारी स्कूल का क्या हाल है? यहाँ पर सरकारी स्कूल इतने बदहाल में है, प्राइवेट स्कूल चल रही है, सरकारी स्कूल बदहाल है। हॉस्पिटल बेकार है, प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है। करप्शन कर रहा भाजपा की सरकार ने सरकारी। जी हाँ, इससे पहले जो आप उस मर्जिंग को बोल रहे हैं जो स्कूलें मर्ज की गई थी, 7000 स्कूल है। तो सर जेएमएम की सरकार ने खुलवा क्यों नहीं दिया तब? अब रही बात कि केंद्र सरकार जो रॉयल्टी का पैसा झारखंड का रखा हुआ है वो मांगने पर दे नहीं रही है। तो 2000 झारखंड में रॉयल्टी के पैसे के बारे में आपको जानकारी है किसी को? 1,36,000 जो है 1,36 करोड़ लाख ये रख के है। मैं उसी जवाब दे रहा हूँ मुझे। अगर केंद्र सरकार ये पैसा हमको दे दे तो हम फैक्ट्री बैठाएंगे, हम रोजगार देंगे, सब करेंगे, लेकिन हमारा सारा कुछ लूट के ले जाता है। केंद्र सरकार सारा कुछ लूट के 2 करोड़ नौकरी जो है केंद्र सरकार ने कहा था, वो 2 करोड़ में मैं एक बार बीजेपी की या जो भी साथी है मेरे, एक बार युवाओं से पूछ लेता हूं। 2005 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और झारखंड में शिबू सोरेन साहब यहाँ के कोयला मंत्री थे। उस समय से झारखंड को रॉयल्टी मिलनी बंद हुई। आज 2024 हो गए हैं, 2005 से 14 तो सर आप ही लोगों की सरकार रही केंद्र में। रॉयल्टी का पैसा आप लोगों ने क्यों रिलीज नहीं किया? और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 12 इंस्टॉलमेंट में पैसा आना है, आप एक बार में 1,36,000 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? सर वो बात जेएमएम के जब तक सरकार रही सर, जब तक जेएमएम हमको नहीं मिला, और ये केंद्र सरकार जो है आज हमारा कोयला खनिज जितना भी संपत्ति यहाँ का है ये लूट के ले जाता। आज अगर वो पैसा हमको दे दे तो कल ये जो कहा था कि हम तमाम झारखंड को या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खाता में 15 लाख देंगे, ये 15 लाख तो दिया नहीं, मोदी सरकार तो दिया नहीं, लेकिन अगर हमको वो पैसा दे दे तो हम 15 लाख रुपया झारखंड के सभी लोगों को देंगे, सभी युवा को देंगे। 1 लाख रोजगार मिले, बड़ा मुद्दा रोजगार का है सर। और जो ना जेएमएम कांग्रेस और ना बीजेपी झारखंड के लिए सभी युवाओं को ठगा है और झारखंड के युवाओं को बहुत ईडी पकड़ रहा है। सब ठगा। आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर, शुभ नाम बताइए आपका। आप काफी देर से बोल रहे हैं। 1 मिनट भैया बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम शहजाद जाफरी है।
हाँ सहराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप अपना बोलना चाहते हैं? हम अपना बोलना चाहते हैं। जितनी भी पार्टियां खड़ी हुई है सर, सब कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। महंगाई पर कोई नहीं आवाज उठा रहा है। आज 70 रुपए प्याज खाना पड़ रहा है, 300 रुपए लहसुन खाना पड़ रहा है, और उसके बाद आपका आटा 165 रुपए तेल खाना पड़ रहा है सर। इस पर मजदूरी 300 रुपए अगर मिल रहा है, डेली काम मिलता है का? डेली काम मिलता है का? डेली जाकर के डालमिया पे सुबह में देखिए, अरे सुबह में जाकर के देखिए मजदूर लोग यहाँ पर महंगाई नहीं है, महंगाई ज्यादा है, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। बोले सर, बोले आपका नाम बोलिए। हमको कहाँ बोलने दे रहे हैं? बोले ना सर, आए। मेरा नाम बसंत कुमार गुप्ता है। बोले बसंत जी। ठीक है, हम जो बात बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे। हेमंत सोरेन जी अच्छा काम किया है, 1000 रुपया दे रहा है, बिजली बिल माफ किया है, लेकिन भले सुनने दीजिए, हमारे बात सुनने दीजिए, लेकिन महंगाई में रोकना है। वो जो भी पैसा दे रहा है महंगाई में काट रहा है, ठीक है, ये स्पष्ट बात है। कौन दिया है? कौन दे रहा है? हेमंत सोरेन दे रहा है, लेकिन महंगाई में काट रहा है। 1000 दे, 1000 घर चलेगा, 1000 घर चलेगा। हम तो बोल रहे हैं। देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो मधुपुर में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे आपको एक बात बताता हूँ, 66.67% यहाँ की साक्षरता दर है। ये युवा जो मेरे साथ खड़े हैं, ये शिक्षित हैं, ये इंसाफ मांग रहे हैं, ये आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। सरकारें किसी की बने, इनको इनका इंसाफ मिलना चाहिए। परीक्षाओं में इस तरीके का जो आप लोगों ने फैला रखा है जाल करप्शन का, उसको खत्म कीजिए सर। सीटों के बिकने का जो सिलसिला है, जो आरोप लगते रहे हैं, या तो जांच करके सबको जेल के भीतर भेजिए, लेकिन जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा साहब साफ निकल चुके हैं। एसआईटी की जांच चल रही है, 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है, ये आज तक पता नहीं चल पाया। युवा पूछ रहे हैं कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है। जवाब मीडिया नहीं दे सकती, जवाब देने के लिए सरकारों को सामने आना होगा। बहरहाल मुद्दे कई हैं, और मधुपुर के अगर देखें, मधुपुर इलाके को देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, सबसे बड़ा मुद्दा परीक्षा में भ्रष्टाचार का है, महंगाई देश भर की समस्या है, महंगाई देश भर का मुद्दा है, और इस मुद्दे पर सरकार को न्यूज़ 11 जगा रहा है, आगे भी जगाते रहेंगे। सत्ता में चाहे कोई होगा, सवाल पूछते रहेंगे। बना रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए अब इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।